आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या मिला। जब 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 के बाद काफ़ी दिन बाद युद्ध हुआ, तो हमें सबसे पहले सेना की ताकत और पराक्रम के बारे में पता चला, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। आप सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी या पूरी जो सेना है लड़ाई के दौरान अकेले लड़ाई नहीं लड़ती है, पूरा इंटीग्रेटेड यानी संयुक्त रूप से पूरी लड़ाई लड़ी जाती है। और पूरा जो मूवमेंट है वो सब एक कमांड के ऊपर चलता है। हर कमांडर को अपने अपने लेवल में सबको ये हमेशा एक कान खुला रखना पड़ता है कि अगला हुक्म क्या आने वाला है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा टारगेट क्या है। तो ये बात है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं तो ये पाकिस्तान की बर्बादी हमें देखने को ये मिला कि पाकिस्तान की बर्बादी कैसे हो सकती है कि हमारा स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल और राफेल और तमाम S-400 से हमने पाकिस्तान को किस तरीके से बर्बाद किया और ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो अब ये हमारी सेना की ताकत और पराक्रम का ये पता चला कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्त नाबूद और बर्बाद कर सकते हैं। ये आप सभी को देखने को मिला कि जो नूर खान जो एयरबेस है, चाहे नूर खान एयरबेस हो, चाहे ये किराना हिल्स जहाँ की पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ किराना हिल्स में बारी हुई और वहाँ जो है नुकसान पहुँचा। हालांकि इन तथ्यों की हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है। तमाम न्यूज़ चैनल्स और मीडिया के आधार पर हम इन बातों को कह सकते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो तमाम एयरबेस हैं जहां पर कि उनके चाहे F-16 हो चाहे JF-17 हो, वो जो है हमने देखा कि किस प्रकार से उनके फाइटर जेट्स बर्बाद होते हुए दिखे। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से चीन जो है झूठ की बिसात पर जो टिका हुआ है, उसके जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम वो तबाह हो गया, और चाहे F-17 है जो चाइना का है वो किस प्रकार से बर्बाद हुआ, नेस्त नाबूद हुआ, आप सभी ने देखा। उसके बाद मैं कहूँ तो पाकिस्तान का झूठ, पाकिस्तान एक नंबर का झूठा और बेईमान देश है। वो झूठ को फैलाने में सबसे आगे है और अपनी सच्चाई को बताने में सबसे पीछे है। पाकिस्तान जैसा देश वो प्रोपेगेंडा मास्टर है, प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हमने हिंदुस्तान के फाइटर जेट राफेल को गिरा रखा है, जबकि उसके पास कोई सबूत नहीं। जब उसके रक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया में देखा है। और सोशल मीडिया में मैं बताऊं तो अब देखिए, जब देश का हर नागरिक, सिर्फ भारत की सेना ही नहीं युद्ध लड़ती है, देश का हर नागरिक युद्ध लड़ता है, वो अपने अपने तरीके से। कुछ जो सेना है वो मैदान में युद्ध लड़ रही है, कुछ लोग अपने घर में बैठ कर के युद्ध लड़ते हैं। घर में बैठे युद्ध लड़ने का मतलब ये है कि उस प्रकार से हमारा माइंड सेट, यानी हमें सही जानकारी मिलना और उस जानकारी के हिसाब से अपने माइंड सेट को मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि युद्ध हो और चाहे आप देखे होंगे अड़ोस पड़ोस में भी कभी लड़ाई होती है तो एक प्रोपेगेंडा, अरे वो ये हो गया, वो हो गया, वो खत्म हो गया, वो अभी ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो सही खबर क्या है? सही खबर से ये होता है कि आपको उसी हिसाब से तैयारी करने का मौका मिलता है। और अगर मैं अब बात करूं तो जब मीडिया का झूठ, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लगातार सरकार की अच्छाई दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लगातार सरकार की बुराई दिखाते हैं। लेकिन नहीं, असली मीडिया वो है जिसको कि देश का फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो कि सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाए। हमारा कर्तव्य है, या जो भी सोशल मीडिया या जो भी मीडिया कर्मी है, उनका कर्तव्य है कि सरकार की हकीकत को जनता के सामने रखना, जनता को सही रूबरू करना। तो जब लड़ाई चल रही है, देश की जनता एक साथ खड़ी हुई है और सेना का मनोबल हमें मेंटेन रखना है, उसका मनोबल डाउन ना हो, तो हमें पॉजिटिव खबरें दिखाना चाहिए। जब देश की सारे विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक सुर में बोल रहे हैं, तो हम मीडिया को ऐसी खबरें
दिखाने की क्या आवश्यकता है, जिसको कि पाकिस्तान जैसे झूठा देश हमारी खबर या हमारी बात को अपनी ढाल बना सके, वो हमारी बात को विश्व के मंच पर रख सके कि ये देखिए हिंदुस्तान की मीडिया इस प्रकार से बात कर रही है। आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे और कमेंट भी करेंगे मेरे वीडियो में कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उनको आकाओं को भी बताया गया कि अब सिर्फ आतंकवादी नहीं, तुम्हें भी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आप सभी ने देखा होगा कि चाहे लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकवादी को आप सभी ने रोते हुए देखा, उसके परिवार के लोग मारे गए। भले कहते हैं कि उसको 14 करोड़ का मुआवजा दिया सरकार ने कि तुम्हारा जो बिल्डिंग या जो तुम्हारा नेस्त नाबूद हुआ है उसको तुम ठीक कर लेना। ये देखिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो मिटने के लिए तैयार है, पाकिस्तान मिटने के लिए तैयार है। और एक चीज़ मैं और बताऊं, सिर्फ मैं चाइना की बात, सिर्फ चाइना नहीं, अब ये पता चला कि हिंदुस्तान का दोस्त कौन कौन सा है। आपने देखा कि ऑपरेशन दोस्त के तहत हिंदुस्तान ने किस प्रकार से तुर्की की मदद की थी और आज वही तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये चाहे तुर्की है, चाहे अजरबैजान है, चाहे चाइना है और चाहे अमेरिका है, तो सब की हकीकत पता चल रही है। और कौन हमारे साथ हमेशा से, चाहे रूस हो चाहे इजराइल, हमेशा से जो हमारे साथ खड़ा है वो आज भी खड़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको कठिन समय में ये चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अब मैं कहूँ तो हम बात कर रहे थे कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार दिए गए, 9 से ज़्यादा कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए गए, नेस्त नाबूद कर दिए गए, और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को आपने रोते हुए देखा। तो आज का ये विश्लेषण आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।